वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शशि श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्राजोत्सा पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदले शोभिनी शुभ्राजोत्सा पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदले शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। नमस्कार दोस्तों, गाना कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा। गाना मैंने आज इसलिए गाया है कि आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करने वाला हूं और बहुत हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मैंने सोचा कि आज शुरू करने से पहले जो है मैं वंदे मातरम की गीत से आरंभ करूं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह गीत आपको कैसा लगा। अभी अभी मैंने याद किया है, काफी कोशिश किया है। और आज मैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कुछ मित्रों ने कहा कि सर हिंदी साहित्य का कोई भाग लेके आइए, तो आज मैं वही लेके आया हूं और मैं चाहता हूं कि बहुत कम समय का वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप शुरू से लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे चीज मैं ट्रिक के द्वारा बताने वाला हूं। बहुत शानदार ट्रिक है, ये आपको जीवन में कभी भूलेगा नहीं और कभी भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ देगा तो एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। कैसे? चलिए, आप जानते होंगे कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल या गद्य काल में। तो यहां से प्रश्न 2 तरीके से पूछता है। एक पूछेगा कि आदिकाल निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा कवि आदिकाल के माने जाते हैं, ठीक? तो आपको पहचानना होगा। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सी रचना आदिकाल के समय की है, ठीक है? तो 2 प्रकार से प्रश्न बनेंगे और दोनों प्रकार को मैं मात्र 5 मिनट या 10 मिनट के वीडियो में आपको इतना शानदार ट्रिक देने वाला हूं कि जीवन में भूलेंगे नहीं। बस ये सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र है अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। ठीक है दोस्तों, इतना याद कर लेंगे। अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। और आदिकाल के यही 5 जो है प्रमुख कवि हैं, ठीक है, और इनकी रचना है। तो कवि का नाम याद करने के लिए सिर्फ ये ट्रिक याद कर लीजिए कि अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। बहुत खतरनाक खतरनाक ट्रिक देने वाला हूं आपको, बस बने रहिए वीडियो में। यहां देखिए, अमीर से हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है बाबू, अभी इनके बारे में पूरा बताएंगे। चंद से हो जाएगा चंदर बरदाई, ठीक है, और विद्या से क्या हो जाएगा? विद्यापति, ठीक है, और नाले से क्या हो जाएगा? नरपति नाल, और जा से क्या हो जाएगा? जगनी। है ना शानदार ट्रिक? अगर लग रहा है शानदार ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइए। कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ याद कर लीजिए अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी,
इतना तो याद कर सकते हैं। आदिकाल के सब कवियों के नाम मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं, जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी साहित्य से संबंधित, तो इनको आप समझ लेंगे। चलिए यहां देखते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं अमीर खुसरो के बारे में, ठीक है। इनका जन्म जो है पटियाली कासगंज में हुआ है। कहां पे हुआ है? कहां पे हुआ है? पटियाली कासगंज में हुआ है। बचपन का नाम अबुल हसन यामुद्दीन, अबुल हसन यामुद्दीन इनका नाम था बचपन का, ठीक है। बचपन में इनका समय जो बीता था वो बलबन के शासन काल में बीता था। किसके? बलबन के शासन काल में बीता था। ध्यान से सुनिएगा, अमीर खुसरो की जीवनी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, एकदम वीडियो में बने रहिए। इनका प्रारंभिक समय बलबन के शासन काल में बीता था, लेकिन बाद में चल के ये जो है हो जाते हैं किनके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के क्या हो जाते हैं बाबू? दरबारी कवि हो जाते हैं। और इनको हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो काफी मतलब क्या बोलते हैं, काफी आक्रामक स्वभाव का था, कट्टर था, लेकिन उनके दरबार में रहकर अमीर खुसरो हिंदू मुस्लिम एकता के क्या माने जाते हैं? प्रतीक माने जाते हैं। इनको एक और नाम से वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बाबू, वॉइस ऑफ इंडिया अर्थात भारत की आवाज, और तोताए हिंद, तोताए हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। किनको? अमीर खुसरो को। ये इनका जीवन परिचय था, ठीक है। ये कहां जन्म हुआ? पटियाली कासगंज में। बचपन का नाम अबुल हसन यामुद्दीन था। प्रारंभिक समय बलबन के शासन काल से शुरू किया था और दरबारी कवि बने थे अलाउद्दीन खिलजी के, और ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं, और इनको वॉइस ऑफ इंडिया और तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। चलिए, इन्होंने कुछ बाबू आविष्कार किए थे, ठीक है। यहां से भी प्रश्न आता है, देखिए, सितार, तबला, गजल, मुकरी, ये इन्होंने क्या किया था? आविष्कार किया था। किसका? सितार का, जो बजाया जाता है, तबला जो बजाया जाता है, गजल का, और मुकरी का। आप कहेंगे सर मुकरी क्या होता है? मुकरी एक ऐसा गाना होता है जिसमें कवि जो है वो खुद गजल को गा के प्रश्न करता है और खुद ही गा के उसका उत्तर देता है, उसे मुकरी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब अमीर खुसरो से इतना तो इनके जीवन परिचय से हो गया। एक प्रश्न और यहां से पूछेगा कि अमीर खुसरो की रचनाएं क्या हैं, तो उसका ट्रिक है बाबू। देखिए, पहले आ देख, पहले आ देख खली की हालत, खली की हालत नाजुक है, यही इसका ट्रिक है। सारे इनकी रचनाएं आ जाएंगी। कैसे? देखिए, यहां पे पहले से हो जाएगा पहेलिया, पहेलिया, आ से हो जाएगा आशिका, और फिर आपका आशिका के बाद हो जाएगा बाबू खलिक बारी। खली से क्या हो जाएगा? खलिक बारी, ठीक है। खली के बारी बाद हो जाएगा हालत से हालते कन्हैया, हालते कन्हैया दिखाई दे रहा है आपको, और नाजुक से हो जाएगा नजराना, नजराना ए हिंद, ठीक है। नजराना ए हिंद। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इनको देखते हैं। ये खड़ी बोली के पहले कवि हैं, याद रख लीजिएगा, खड़ी बोली के पहले कवि हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। ये थे अमीर खुसरो। अब आते हैं चंदर बरदाई पे। चंदर बरदाई जो है, इन्होंने एक रचना किया था पृथ्वीराज रासो, ठीक है। यह एक था पृथ्वीराज रासो, जो था एक हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य था, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य था। एक प्रश्न और यहां बाबू बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट।
उस समय चंदर बरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा था महाकाव्य, वो किस भाषा में था? बहुत इंपॉर्टेंट है, डिंगल और पिंगल भाषा में था बाबू। किसमें? डिंगल और पिंगल भाषा में था। ठीक है, ये थे चंदर बरदाई। अब आते हैं विद्यापति को। विद्यापति का देखते हैं, इनका भी एक सूत्र दे देते हैं, पदा लता पता। ठीक है, ये सूत्र है, यानी पदा से पदावली। ठीक है, पदा से क्या? पदावली, कीर्ति लता, लता और कीर्ति पताका। पताका से क्या हो जाएगा? पता से क्या हो जाएगा? कीर्ति पताका। ये इनका हो गया। चलिए अब देखते हैं नरपत नाल को। नरपत नाल को बाबू बीसल देव रासो इनकी रचना है। बीसल देव रासो इनकी रचना है। ठीक है, और यह जो था एक प्रेम कथा था। क्या था? प्रेम कथा था। चलिए जगनीक का क्या था? जगनीक का था परमाल रासो। क्या था? परमाल रासो। और यह परमाल रासो क्या था? महोबा के दो व्यक्ति थे। महोबा के दो व्यक्ति थे। कौन कौन? आल्हा और रुदल। ठीक है, आल्हा और रुदल के विषय में ये चीज था। ठीक है, तो ये आपके थे आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये सूत्र याद रखना है। अमीर चंद विद्यानालय में जागिरी। यहाँ पे अमीर से आप अमीर खुसरो, चंद से चंदर बरदाई, विद्या से विद्यापति, नाले से नरपत नाल और जस से जगनीक। और यहाँ पे अमीर खुसरो का आप देखे हैं जन्म पटियाली कासगंज में, बचपन का नाम अबुल हसन यामुद्दीन, और बचपन का शासनकाल किसके शासनकाल में बीता था? बलबन के। बाद में दरबारी कवि होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, और इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का क्या कहा जाता है? प्रतीक माना जाता है। और इनकी रचनाओं को याद करने के लिए यहां एक मैंने सूत्र दे दिया है। पहले आ देख खली की हालत नाजुक है, यानी पहेलिया, आशिका, खलिकबारी, हालते कन्हैया, नजराना ये हिंद, ये इनकी रचना है। और यहाँ पे इन्होंने आविष्कार किया था सितार का, तबला का, गजल का, मुकरी का, और इनको वॉइस ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी तोता ये हिंद। और खड़ी बोली के पहले कवि हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम आजकल से कभी प्रश्न पूछता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि खड़ी बोली के पहले कवि कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। चंदर बरदाई का पृथ्वीराज रासो है, यह हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। यह डिंगल और पिंगल भाषा में लिखा गया है। फिर विद्यापति का सूत्र मैंने दे दिया, पदा लता पता, यानी पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, इनकी 3 रचनाएं हैं। नरपत नाल के एक ही है, बीसल देव रासो, यह प्रेम कथा है। ठीक है, और जगनीक जा से जगनीक है, परमाल रासो इनकी रचना है। यह महोबा के 2 व्यक्तियों आल्हा और रुदल के विषय में लिखा गया है। ठीक है, इतने कम समय वीडियो में आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जितना पढ़ाए हैं उतना रट के याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ट्रिक याद कर लीजिए। आपको परीक्षा में एकदम 100% क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा टिप्पणी जरूर करिए कि आज का मेरा ये गाना आपको कैसा लगा। जय हिंद।